नमस्कार विद्यार्थियों। एलडीसी भर्ती परीक्षा का जो हमारा बैच चल रहा है, इस बैच में आज हम पाठ्यक्रम में जो पहला टॉपिक है संधि और संधि विच्छेद, उसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, ये हमारी ऐप लाइव क्लास चल रही है, यही क्लास हमारी यूट्यूब पर चल रही है। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखिएगा, कक्षा है बिल्कुल शुद्ध। जो आपकी कक्षा ये जो चल रही है यहाँ पर, यही की कक्षा जो हमारी है वो ऐप पर भी चल रही है। मतलब एक डेमो के तौर पर आपको क्लास ये दी जा रही है। ऐप वाले आप भी ध्यान रखिएगा, कुछ डेमो क्लास है जो हम देते हैं क्लास में शुरुआत में, कि भाई इस तरह का कंटेंट है, हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं हमारे बैच में, एलडीसी संबंधी है उसमें। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है संधि और संधि विच्छेद। संधि और संधि विच्छेद ये हमारा टॉपिक है आज का। काफी विस्तृत टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, और प्रश्न की जो वर्तमान की साइकोलॉजी है उसमें प्रश्नों को उलझाने वाला तो टॉपिक है, उस तरह का टॉपिक है। समय ज्यादा ले सकता है ऐसा टॉपिक है। अभी अदृश्य बोर्ड में क्या चल रहा है, अभी ये चल रहा है कि प्रश्नों का जो पैटर्न है वो ऐसा दे रहे हैं जिसमें विद्यार्थी उलझ जाए और जो निर्धारित निर्धारित समय है उसमें पूरा पेपर अटेंड नहीं कर पाए। ये सबसे बड़ी समस्या बन गई है जो बैंक एग्जाम में होती है। ऐसा नहीं है कि आपका जो आयोग जो दे रहा है ये कोई किसी भर्ती परीक्षा में पहली बार हो रहा है, नहीं, ऐसा बैंक में बैंक की हर परीक्षा में ऐसा होता है। तो थोड़ा सा है कि हमें पेपर को फर्स्ट हल करना है, उस दृष्टिकोण से भी यहां पर पढ़ना पड़ेगा। तो शुरुआत करते हैं हम संधि शब्द के अर्थ से। देखिए, शुरुआत की कक्षाएं हैं जो छोटी छोटी चलेगी, मैं आपको पहले बोल देता हूं। छोटी इसलिए चलेगी, बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे पेड है ऐप में, उन विद्यार्थियों से मुझे ये कहना है ये कक्षाएं थोड़ी छोटी चलेगी। छोटी चलने का मतलब होता है कि हमने कोर्स लॉन्च किया है, तो बहुत सारे विद्यार्थी है 5-10 दिन हमारे साथ जुड़ते हैं, तो उस दृष्टिकोण से हमें 5-7 क्लास है वो छोटी छोटी, मतलब एक सप्ताह भरी क्लास है वो छोटी छोटी चलानी होती है, उसके बाद में हम क्लासों को बड़ी कर देंगे। तो थोड़ा सा ऐसे मत करना कि हमारा कोर्स कब होगा, हम मतलब क्लासें छोटी क्यों चल रही है, इस तरह की जो भावना है वो मत रखिएगा। हमें सब विद्यार्थियों को साथ लेकर चलना। तो शुरुआत में चीजें थोड़ी सी आपके लिए समय के अनुसार कम आएगी। तो बेसिक चीजें आज हम पढ़ेंगे संधि संबंध में। जैसे संधि शब्द संधि है, इसका अर्थ क्या होता है उस पर चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लिखना। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मैं अधिकतर चीजें हैं वो लिखा के बताऊंगा आपको मैं, और जहां वास्तव में समझाना चाहिए वो मैं लिखा दूंगा यहाँ पर। बाकी जो लाइनें हैं, जो पंक्तियां हैं, उन्हें हमें बोल कर लिखना होगा। तो लिखिए, संधि शब्द लिखिए, अर्थ, उपविराम चिन्ह लगाइए और आगे लिखिए आप। संधि शब्द समधन दी से बना है। संधि शब्द समधन दी से बना है, दी से बना है, कॉमा, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है, डैश चिन्ह लगेगा और लिखिएगा मेल। जिसका अर्थ होता है मेल, जिसका अर्थ होता है मेल। ठीक है, अब आते हैं हम संधि। ये जो संधि शब्द है इसका हमने अर्थ लिखा है, संधि के दृष्टिकोण से मेल लिखा है। अब इसके कई पर्यायवाची भी होते हैं, वे भी आपको ध्यान रखना है। कई बार संधि का जो पर्यायवाची है वो भी पेपर में देता है कि इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो संधि के अर्थ होते हैं। ध्यान रखिएगा, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द है वो संधि के अर्थ होते हैं। तो इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं वो उसके पर्यायवाची से बनते हैं। बाकी संधि को हम व्याकरण में लेते हैं तो इसका अर्थ है वो मेल ही मिलता है, वो हमारा अर्थ है वो मेल मिलेगा। तो कई बार हम क्या करते हैं, कई अर्थ इसके लिए हैं। तो संधि शब्द का अगला जो शब्द है वो है पर्याय, कि संधि के कितने पर्याय हैं, हमें उन पर भी चलना है। अब संधि शब्द के कितने पर्याय होते हैं तो पहले इन्हें देख लीजिए। अभी मैं बताऊंगा आपको कि प्रश्न का नया जो पैटर्न है वो किस तरह से फॉलो कर सकते हैं,
उस दृष्टिकोण से भी हमें लेकर चलना होगा। उसका बस पेपर वाले का ध्यान आना चाहिए उस प्रश्न पर। तो हमारा काम है एक कदम आगे बढ़ना, उसके साथ पढ़ना। देखिए संधि शब्द के जो पर्याय हैं, तो आगे थोड़ा लिखिएगा इसमें। संधि शब्द के पर्याय हैं। पर्याय का मतलब होता है पर्यायवाची। कई विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि जो नए होते हैं बिल्कुल पढ़ने वाले, पर्याय यानी पर्यायवाची है। देखिए मेल तो होगा कि संधि का ये अर्थ है, तो पर्यायवाची आ गया इसका। मेल, जोड़, योग, ये संधि के पर्यायवाची में आते हैं। एक शब्द है हमारे पास में गांठ, मैत्री, मतलब बोलते हैं संधि होगी मतलब दोस्ती हो गई है, तो मैत्री, मित्रता, दोस्ती, ये संधि के पर्यायवाची है, यानी अनेकार्थ जिसको हम बोलते हैं। समझौता, यानी इसमें संधि पड़ी हुई मतलब गांठ पड़ी हुई है, ये भी आता है समझौता। ये इस तरह के आपके संधि के पर्यायवाची हैं जो पेपर वाला आपसे प्रश्न के रूप में पूछ सकता है। अब पूछने में कैसे, जैसे मान लीजिए यहां पर यदि प्रश्न बनाएगा तो प्रश्न किस तरह बनेगा, इनमें से, इनमें से। अच्छा इसमें एक और है संधि का, एक जो है, एक रुकिए, इनमें से संधि का अर्थ नहीं है। अब ये इस तरह के प्रश्नों में वो घुस रहा है, मतलब इस तरह के प्रश्नों को टारगेट बना सकते हैं। कौन सा नहीं है, तो पहला हम लिखते हैं यहां पर मेल, दूसरा योग, तीसरा मैत्री, और चौथा कोई भी यहां पर आपके सामने लिख देगा। ठीक है, तो जो इस तरह से जो प्रश्न बनेगा वो आपका इसका उत्तर बन जाएगा। या ऐसा लिख दिया यहां पर मिलन, या मिलना कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो क्रिया इसका जो है एक मिनट, एक इसका विलोम होता है, संधि का संयोग भी होता है। अभी हम पढ़ेंगे संधि क्या होती है, संयोग क्या होता है। संयोग भी इसका क्या होता है, इसका पर्यायवाची होता है। योगदान मतलब करता क्या कि कोई ना कोई चीज ऐसी देगा साथ में जो आपके मिलती जुलती रहेगी, तो योगदान है जो संधि का पर्यायवाची नहीं होता है। मतलब संधि का पर्यायवाची इसलिए पढ़ा हमने कि वो प्रश्न जो है आपके अर्थ से बनाता है। तो एक शब्द में हम जो क्या कर रहे हैं, किताबी दौर से थोड़ा बाहर निकल आगे बढ़कर पढ़ने का प्रयास करेंगे। इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे लिए थोड़ा सा बेस्ट रहेगा पढ़ना। लिखो आप ये, लिख लोगे तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। लिख लिए, ठीक है। तो इस तरह से दो चार शब्द कोई और ही मिल सकते हैं, जैसे संयोग लिखा है और एक हम लिखते हैं यहाँ पर सुलह।
इन दोनों के मध्य संधि हो गई, मतलब सुलह हो गई, समझौता हो गया, इसके अर्थ में आते हैं। अब एक बिंदु आपके, एक शब्द जो है आपके लिए बिल्कुल नया हो सकता है, या थोड़ा आपको लग सकता है कि सर हमने तो कहीं कहीं ये चीज भिन्न पढ़ी है और आप ऐसे कैसे पढ़ा रहे हो। एक शब्द है हमारे पास में संयोग और एक शब्द है हमारे पास में संधि। अब ये दो शब्द आपके लिए हो सकता है संधि और संयोग क्या दोनों अलग प्रक्रिया है, तो यहां सुनिएगा, यदि आप संधि शब्द के अर्थ देखोगे तो संयोग उसका अर्थ होता है, पर यदि आप व्याकरण में आओगे, व्याकरणिक अध्ययन में आओगे, तो संधि और संयोग दोनों अलग विषय है, दोनों अलग विषय, ये दोनों है, अर्थ दोनों का एक निकलता है, पर व्याकरण में दोनों में भिन्नता है, हमें इस दृष्टिकोण से इसे पढ़ना होगा। तो अगला बिंदु लिखिएगा संधि और संयोग, यानी इन दो शब्दों को हमें पढ़ना होगा। ये दो शब्द पढ़ेंगे, संधि और संयोग। बिंदु लिखिए, संधि और संयोग। लिखिए इसमें, ये दोनों शब्द अर्थ की दृष्टि से समानार्थी है, ये दोनों शब्द अर्थ की दृष्टि से समानार्थी, समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची, समान अर्थ वाले, अर्थ की दृष्टि से ये दोनों शब्द समानार्थी है, कौमा, अर्थात समान अर्थ वाले हैं, अर्थात समान अर्थ वाले हैं, पूर्ण विराम, समान अर्थ वाले हैं, पूर्ण विराम। व्याकरण की दृष्टि से, आगे लिखिए इसी में पंक्ति में, व्याकरण की दृष्टि से, व्याकरण की दृष्टि से इन दोनों शब्दों में, व्याकरण की दृष्टि से इन दोनों शब्दों में, इन दोनों शब्दों में अंतर होता है, व्याकरण की दृष्टि से इन दोनों शब्दों में अंतर माना जाता है, अंतर माना जाता है, डैश लगा दीजिए आगे, माना जाता है, कॉमा नहीं डैश लगा दीजिए, माना जाता है। अब क्या माना जाता है, इसे देखिए आप, हम इस तरफ लिखते हैं यहां पर संधि और इस तरफ लिख रहा हूं संयोग, एक तरफ लिखा हमने संधि और दूसरी तरफ लिखा हम संयोग। अब दोनों में हमने कहा कि अंतर माना जाता है, जब हम व्याकरण में आएंगे तब, अन्यथा ये दोनों शब्द है वो अर्थ की दृष्टि से समानार्थी यानी पर्यायवाची की दृष्टि, पर्यायवाची के विषय में ये दोनों एक ही है, और आप व्याकरण में आओगे दोनों भिन्न है, और भिन्न क्या होता है वो देखिएगा। अभी हमने संधि की परिभाषा नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा, हम दोनों में अंतर पढ़ लेते हैं ताकि हम संधि में आगे बढ़ते ही यदि हमें कोई रोकेगा तो वो संयोग रोकेगा। कई विद्यार्थी पूछते हैं कि सर यहाँ पर संयोग है, सर यहाँ संधि नहीं है, तो कुछ ये ऐसी आती है, हमें उन्हें देखना है यहाँ पर। तो संधि और संयोग में क्या अंतर है उन्हें देखते हैं हम। इसमें देखिए जहां वर्णों के मेल में जहां विकार हो, ठीक है, वहां हम संधि बोलते हैं, यानी विकार अनिवार्यतः हो, वर्णों के मेल में जहां विकार अनिवार्यतः हो वहां संधि है, यानी वहां संधि होती है, हम उसे संधि कहते हैं, हम उसे संधि कहते हैं। और जहां विकार न हो, वर्णों के मेल में, वर्णों के मेल में जहां विकार अनिवार्यता न हो, ये अनिवार्य शब्द इसलिए लगा रहा हूं साथ में,
अनिवार्यतः न हो वहां विकार है। मतलब वहां, माफी चाहता हूं, वहां संयोग है। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बारीकी वाला अंतर होता है, ये देखना होता हमें। भाई जहां विकार हो गया मतलब एक और एक बराबर कितने होते हैं? दो होते हैं। और एक और, देखिए, एक और एक कितने होते हैं? दो होते हैं। और एक एक को पास लिख दोगे तो जहां परिवर्तन हो गया है, विकार यानी परिवर्तन हो गया, बदलाव आ गया, वहां संधि है। और जहां बदलाव नहीं आया है वहां संधि नहीं होती है, वहां संयोग होता है। एक लिखा हमने हिम धन आलय, छोटा उदाहरण है, एक ही उदाहरण आपके लिए पर्याप्त समझाने के लिए। हिम धन आलय। अब यहां देखिए, यहां म दिख रहा है और यहां पर आपको आ दिख रहा है, हम इन दोनों को मिलाएंगे तो हम लिखेंगे यहां पर हिमालय। तो इसका मतलब होता है यहां पर विकार हुआ है। देखिए यहां पर ये भिन्न थे, पर भिन्न बना है, मतलब इसे हम संधि बोलते हैं। पर यदि मैं इस तरह से लिख दूं हिम धन कूट, तो ये बनेगा हिमकूट। मतलब यहां पर विकार नहीं हुआ है, मतलब विकार नहीं हुआ है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है। देखिए एक दोबारा लिख रहा हूं, आप या ही म और हमने लिखा यहां पर कूट, कोई परिवर्तन नहीं है, मतलब इसे हम संयोग बोलते हैं। और जहां परिवर्तन हो गया वहां पर हम संधि कहते हैं। और भी उदाहरण है, बिल्कुल है। एक उदाहरण देखिएगा, रामधन आश्रय, ये दोनों मिलकर बनेगा रामाश्रय। हमने कहा भाई ये परिवर्तन हुआ मतलब संधि है। एक उदाहरण हम यहां लिखते हैं और दो पद और है, रामधन आश्रय, यहां लिखा हमने राम आश्रय। अब ये संयोग है। अब आप कहोगे कि यहां पर संधि होनी चाहिए, संधि कब होती है कब नहीं होती है, ये हमारा अगला चरण होगा। कि देखिए इसमें संधि नहीं होती है, जरूरी नहीं है। एक बात और ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि जहां पर कोई संधि का नियम लगे वहां संधि हो। संधि कब होती है इसके भी कुछ नियम हैं, कुछ मतलब इसके इसके भी हम कह सकते हैं उसकी भी कुछ सीमाएं होती हैं जिन्हें ध्यान रख करके हमें संधि करनी होती है। मेरा कहना है, कहते रामधन आश्रय लिखा बदला हुआ है रामाश्रय, मतलब संधि हुई है। रामधन आश्रय लिखा राम आश्रय लिखा हमने, इसको रामाश्रय नहीं लिखा। आप में से कईयों को ऐसा लगेगा कि आपको ये लिखना चाहिए, ये गलत होता है। अब ये गलत क्यों होता है, इसकी जो अगली कड़ी आएगी उसमें ये पढ़ेंगे हम। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि संयोग और संधि क्या है, दोनों किस तरह से अलग है, दोनों किस तरह से भिन्न है। एक उदाहरण देखिएगा, यहां पर हम लिखा यहां पर सट और दूसरा लिखा है रस, या हम लिखते हैं यहां पर गुण। पास निकट के वर्णों को लेते हैं, सट धन गुण लिखा है। तो हम जब संधि करेंगे तो इसे सटगुण नहीं लिखेंगे, हम इसे ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब है कि हमने यहां परिवर्तन किया है, ट किस में गया है, ड में गया। इसका मतलब है यहां पर संधि मानी जाएगी। पर मान लीजिए पेपर वाला आपको ऐसे देता है कि सट धन कोण बराबर, वो लिख देता है यहां पर षटकोण, मतलब यहां परिवर्तन नहीं हुआ है, मतलब संधि नहीं है। एक और देखिएगा, हम लिखा वाक, ठीक है, और वाक के सामने लिखा हमने दान, तो ये बनेगा, या रुकिए हम लिखते हैं यहां पर जाल, वाक धन जाल, तो ये बनेगा वाग जाल, यानी ये इस तरह से लिखा जाएगा। ठीक, मतलब क घ में गया, परिवर्तन हुआ, मतलब यहां पर संधि मानी जाएगी। और हमने लिखा यहां पर वाक धन चातुर्य, और इसको हमने ये लिखा है वाक चातुर्य, वाक चातुर्य, मतलब हमने यहां पर संधि नहीं बनाई है। तो संधि नहीं बनाई है इसका मतलब संयोग है। अब यहां संधि क्यों नहीं हुई, यहां क्यों हुई, ये हमारा अगला चरण होगा पढ़ने का। तो मेरा यहां पर यह कहने का मतलब है कि जहां परिवर्तन नहीं होता है वहां संयोग होता है,
और जहां परिवर्तन होता है वहां संधि होती है। तो संधि की अनिवार्य शर्त है कि वहां परिवर्तन, यानी उसमें परिवर्तन होना आवश्यक है, और संयोग की अनिवार्य शर्त है उसमें परिवर्तन होना आवश्यक नहीं है, मतलब परिवर्तन नहीं होना आवश्यक है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए, वो संयोग है। व्याकरणिक दृष्टि से यदि आप आओगे तो संधि और संयोग दोनों भिन्न परंपराएं हैं, और यदि आप इस शब्दार्थ में जाओगे दोनों का अर्थ है वो समान बैठता है। तो लिखो इसे आप। देखिए ऐसा ही से लेवल कम रहेगा ज्यादा रहेगा वो तो आप पढ़ते रहिए, पैटर्न बदला है तो हम भी थोड़ा बदल के चलेंगे इसमें, बस इतना ही है। बिल्कुल कोर्स पूरा कराया जाएगा। हमारी कोचिंग जयपुर में है, जोधपुर में हमारा केवल पब्लिकेशन का काम होता है वहां से। यदि आप लिख लिया तो आगे बढ़े। ऑनलाइन क्लास में बातचीत नहीं कर पाते हम, लिखते ही बोल देना। लिख लिया, चलिए इन्हें लिखिए आगे। एलडीसी बैच में सारी ग्रामर कंप्लीट हो जाएगी, सिलेबस जो है वो उतनी हो जाएगी। अब सिलेबस नहीं है तो उससे बाहर जाकर तो पढ़ा नहीं सकते। ब्याह के गीत तो ब्याह में गाएंगे, आप तो कहोगे सर उस तरह के गीत ब्याह में गा लो, तो फिर बिल्कुल पढ़ाएंगे सर, पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश, एक शब्द, अनेकार्थक शब्द सब पढ़ाएंगे। नहीं एलडीसी पूरी हिंदी यूट्यूब पर नहीं कराएंगे, केवल कुछ डेमो क्लासेस हैं जो आपको यूट्यूब पर दी जाएगी। बिल्कुल पर्यायवाची विलोम शब्द सब पढ़ाएंगे आपको। मेरा फीडबैक लेना है तो अभी हाल ही में सब इंस्पेक्टर के बैच पूरे हुए हैं, उन विद्यार्थियों से पूछ लीजिएगा कि कंटेंट पढ़ाने में ये किस स्तर का व्यक्ति है। पूरे भारत में भी यदि आपको किसी संस्थान में कहीं पर भी मिल जाए हमारे तुल्य कंटेंट हिंदी का, तो मुझे बता सकते हो कभी क्या करके कि सर ये है। बस इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। आपको लगता होगा आप किसी ने पढ़ा होगा बेहतर तरीके से, पर यदि आपने एक बार यहाँ पर कोई टॉपिक पढ़ लिया तो आपने कहीं पर भी कोई चीज़ पढ़ी है ना, वो नोट्स आप साइड में कर दोगे। इसे राजस्थान में दो अभी जो 2025 वाली ऐसे ही भर्ती है, पूरी तरह से एक तरफा मतलब विद्यार्थियों को पढ़ाया मैंने, एक तरफा मतलब एक तरफ सारे राज्य के अध्यापक थे, अकेला मैं था, और उनसे कई गुना ज़्यादा पढ़ाया मैंने। तो आप समझ सकते हो, और पढ़ाया भी ऐसे नहीं मजे नहीं कि क्लास में फुल कंटेंट के साथ पढ़ाया था। तो लिख लिया आपने। अब वैसे हमारा काम है पढ़ाना, अब इसमें मैं आपको क्या कह सकता हूँ, पढ़ाना हमारा काम है। तो चलिए संधि शब्द हो गया, उसके अर्थ हो गए, मतलब अर्थ में एक संयोग मिल गया, इसलिए संयोग और संधि का जो व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो अंतर होता है उसे पढ़ा। अब हम आते हैं वापस हमारे संधि विषय पर।
परिभाषा, संधि की परिभाषा। अब देखिए परिभाषा है तो हम 2-4 परिभाषा लिखेंगे यहां पर। अब आप लोग क्या परिभाषा जानते हो वो देखिएगा। अभी एक पेपर आया था आपके यहां पर, प्लाटून कमांडर का अधीनस्थ बोर्ड ने पेपर करवाया था। उसने एक प्रश्न किया था, उस प्रश्न को देखिएगा। माफी चाहता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, रुकिए 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 रुकिए, लिखिएगा मत आप, 1 मिनट मत लिखिएगा, 1 मिनट मत लिखिएगा आप, इसको रोकिएगा प्लीज, 1 मिनट रोकिएगा। उस प्रश्न में क्या था कि इतना बेसिक प्रश्न ही वो लोग दे देते हैं, मतलब इतना बेसिक प्रश्न भी आप देते हैं। प्रश्न ये था कि इनमें से किसके मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। बिल्कुल निचले लेवल का जिसको हम बोलते हैं प्रश्न था, छोटे बच्चों को पढ़ाने वाला प्रश्न था। ये प्रश्न मेरिट नहीं बनाते हैं, बस ऐसा ही बच्चों को राजी करने के लिए दिया जाने वाला प्रश्न होता है। तो परिभाषा है, इस परिभाषा में लिखा इसने कि प्रश्न ये था कि किसके मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो यहां पर देखिएगा, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब कैसे कहते हैं इसे देखिएगा, 1 मिनट। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। तो वो होता क्या, पहले उससे देखना। संधि कहते हैं जैसे हमने लिखा यहां पर अ के सामने लिखा हमने अ, ये दोनों मिलकर बनेगा आ। याद रखिएगा ये संधि है। अ धन अ बराबर आ बनना, मतलब आ जो है वो संधि है। आ भी खुद क्या संधि है। आपको ऐसा लगता है कि संधि में शब्द होने जरूरी है, संधि में शब्द होने जरूरी नहीं है, संधि में वर्ण होने जरूरी है। यानी दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को, दो वर्ण मिलते हैं और जो परिवर्तन होता है वह संधि होती है। तो अ धन अ बराबर आ बना, ये आ संधि है। अब संधि क्या है, ये आ संधि है। यहां पर मैंने यहां लिखा, देखिए अ धन ई मिलकर बनता है ए, अ धन ई मिलकर बराबर ए बनता है। तो ये जो ए है ये संधि है, याद रखिएगा ये संधि है यहां पर, और ये जो है ये भी संधि है। तो इसका मतलब है कि जो, देखिए जो स्वर हैं जो मिलकर बनते हैं वे सब के सब संधि होते हैं। तो इसमें संधि क्या होगा, देखिए संधि है, वर्ण जो संधि है। अब यहां पर एक आपको कथन लेना पड़ेगा, जो कथन के रूप में किस तरह ध्यान रखना पड़ेगा, वर्ण जो संधि है ये आपको ध्यान रखना। संधि में वो कुछ भी इसने कहा ना, जैसे आरपीसी के सदस्य ने कहा है, वे कह रहे हैं कि संधि जो नहीं, हम कुछ पूछ सकते हैं आपसे, आपको सिलेबस दे दिया, अब हम कुछ ही पूछ सकते हैं। तो कुछ ही पूछ सकते हैं। वर्ण जो संधि है, कौन को संधि है, देखिए आ है ये संधि है, ये ई है ये संधि है, ये ऊ है ये संधि है, ये ए है ये आपका संधि है, और ओ है संधि है, माफी चाहता हूं आई आएगी, आई है ये संधि है, ओ है ये भी संधि है, और औ है ये भी संधि है। वर्ण जो संधि है ये वर्ण आपके संधि है। अब कौन से वर्ण संधि नहीं है, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। यहां पर वर्ण जो संधि नहीं है, संधि नहीं है। अब कौन कौन से वर्ण संधि नहीं होते हैं, असंधि नहीं होता है, ये ई संधि नहीं है, ऊ संधि नहीं है, और री है ये संधि नहीं है, ये वर्ण संधि नहीं है। तो संधि है वो कैसे है, तो यहां पर देखिएगा अ के साथ में यदि अ मिलता है तो आ बनता है, ई छोटी के साथ में छोटी मिलती है तो बड़ी बनती है, ऊ छोटे के साथ छोटा मिलता है तो ये बड़ा बनता है, अ के साथ में यदि ए, अ के साथ में यदि ई आती है
तो ये ए बनता है। अ के साथ में यदि उ आता है तो ये ओ बनता है। अ के साथ यदि ए आता है तो ये आई बनती है। और अ के साथ यदि ओ आता है तो ये औ बनता है। तो ये आपके लिए संधि है। हम इसमें थोड़ा सा बदलाव कर रहे हैं, वो भिन्न जगह पर लिख रहे हैं। भिन्न जगह लिखने का मतलब है, एक मिनट, इसको इसके साथ रख देते हैं। ये जो है आपके, ये सब संधि है। अब इसमें हमें आगे पढ़ेंगे उससे पहले बताता हूं, ये जो संधि हुई है और ये जो संधियां हुई है, ये समान वर्णों में है। समान वर्णों में संधि या समान वर्णों की संधि। और ये जो संधि हुई है ये भिन्न वर्णों की संधि है। भिन्न वर्णों की। हमें बोर्ड के कथनों पर जाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड ने पैटर्न में कथन डालने शुरू कर दिए। और कथन जब डालने शुरू कर दिए तो कथन किस लेवल के जा सकते हैं ये हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हम इतना अनुमान लगा सकते हैं कि भाई इस तरह से कथन बनते हैं। अब आयोग कितने किस तरह से कथन बनाएगा वो आयोग जाने। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, वैसे आपको ध्यान होता है, ये सब के सब संधि है। ये लिखे हुए ये संधि वर्ण है सब के सब। तो जो संधि वर्ण है और जो संधि वर्ण नहीं है, ये जो आपकी परिभाषा, इस परिभाषा पर कैसे कथन बना सकते हैं, क्योंकि ये परिभाषा प्रश्न में आ चुकी है। ये मैंने क्रमांक 1 लगाया, मतलब ये संधि की सबसे बेसिक परिभाषा है। सबसे बेसिक मतलब ये समझ लो कि कोई विद्यार्थी नहीं, बच्चा सबसे पहले अपने जीवन काल में बोलता है ना पहला वर्ण, तो आप व्याकरण पढ़ते समय या संधि पढ़ते समय जो पहला जो कुछ पढ़ते हैं वो आपकी परिभाषा है। अब जरूर थोड़ी है कि बच्चा जिंदगी में एक ही चीज बोलता है, बच्चा आगे जाकर भाषा बोलता है पूरी की पूरी। तो उस हिसाब से हमें भी पढ़ना पड़ेगा, हमें भी पढ़ना पड़ेगा यहाँ पर। तो दूसरी परिभाषा क्या होती है वो देखिएगा। दूसरी परिभाषा जो कथनों के रूप में आ सकती है, दो निर्दिष्ट अक्षरों के, लिखते रहिए, लिखिएगा मत रुकना, दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास आने पर उनके मेल से जो विकार होता है, विकार होता है उसे संधि कहते हैं। अब उदाहरण वे ही है, पर भाषा इसने थोड़ी सी बदल दी है। उसे हम संधि कहते हैं। ये पंडित कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। इसमें जो निर्दिष्ट शब्द है यहां पर, ये निर्दिष्ट, निर्दिष्ट का मतलब होता है जो जो नियत हो, यानी जो नियमबद्ध हो, जो निर्दिष्ट हो यानी जो नियमबद्ध हो वो निर्दिष्ट है। यानी जो नियमबद्ध है या जो निश्चित है वो हमारा निर्दिष्ट है। तो निर्दिष्ट शब्द यदि मिल जाए और अक्षर मिल जाए, अब संधि में क्या करना है, अब देखिए यहां एक कथन आपको और मिलेगा। अब पेपर वाले ने क्या कर रखा है कि यहां पर चीज लिखी इसने, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अब तीसरी परिभाषा जो हम है वो हम इस तरह से भी देख सकते हैं, दो अक्षरों के मेल से, अक्षरों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। यह संधि की परिभाषा है तो भी कथन सही है, मतलब यह भी परिभाषा है तो भी सही है, क्योंकि यहां निर्दिष्ट अक्षर लिखा है और ऊपर वर्ण लिखा था, तो वर्ण अक्षर हम संधि में एक ही लेकर चलते हैं। चौथी परिभाषा है जब दो या अधिक वर्ण
आनंतर्य से पास पास आते हैं। तब कभी कभी उनमें रूपांतर हो जाता है, रूपांतर हो जाता है। इस रूपांतर को ही संधि कहते हैं। इस रूपांतर को ही संधि कहते हैं। अब यहां पर एक शब्द आया है रूपांतर। रूपांतर का मतलब होता है जिसके रूप में अंतर आए, या जिसमें रुकना ही रुकना, जिसमें रूप का अंतर आए, जिसमें रूप का अंतर आए वो संधि है। यानी वर्ण जिनका मेल होने पर उनके रूप में अंतर आए उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। तो ये संधि की पांचवी परिभाषा है। वो चाहे वैसे कथन बना सकता है। याद रखिएगा, अब जो प्रश्न बना रहे हैं आपने देखा होगा, बाल की खाल निकालने वाला प्रश्न बनाते हैं ये लोग। मतलब प्रश्नों में ही टेक्निकल जो वर्ड होते हैं या जो पारिभाषिक शब्द होते हैं उनको ढूंढ, उनसे उनकी व्याख्या करके भी प्रश्न बनाए सकते हैं। वर्णों के मेल से जो रूपांतर होता है, या जो रूपांतर, वर्णों के मेल से जो रूपांतर आता है वह संधि है। बिल्कुल, यह कथन भी हमारा सही है, वो हमारी संधि होगी। एक परिभाषा और लेते हैं। अब कैसे? संधि में ऐसे भी हो जाएगा, उच्चारण और श्रवण की सुविधा की दृष्टि से निकटस्थ अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उच्चारण और श्रवण मतलब बोलना और सुनना की दृष्टि से दो निकट वर्ण है, उनमें जो ये दो निकट वर्ण या अक्षर है उनमें जो परिवर्तन होता है, मेल में जो विकार आता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। ये तो एक सामान्य परिभाषा है जिसे हिंदी की पूरी परिभाषा कहते हैं। संधि की कोई पूरी परिभाषा में नहीं आती है, ऐसा बोला जाता है, पर पेपर वाला पूछ सकता है। ऑथेंटिक है, सैमुअल हेनरी केलर की परिभाषा है। ऊपर वाली थी, इससे पहले वाली, इससे चौथी परिभाषा थी, वो थी आचार्य कृष्णदास वाजपेयी की, जिन्होंने रूपांतर शब्द का प्रयोग किया है। निर्दिष्ट है, वो पंडित कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है। ऑथेंटिक स्रोत, मूल किताब वाला स्रोत है, हमें पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि आपको मूल किताब पढ़नी होगी, तो मूल किताबों में इस तरह की भाषा लिखी होती है जो हमें ध्यान रखना होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है, संधि होती क्या है। आपको यह ध्यान रखना है, संधि होती क्या है। इस बिंदु में ध्यान रखिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। संधि क्या होती है, यानी होती क्या है, तो ध्यान रखेंगे तो आपका बिल्कुल परफेक्ट जो काम है वो इसमें हो जाएगा। कैसे? तो पहला ध्यान रखिएगा, दो वर्णों या अक्षरों का मेल होती है। इतना संधि में दो अक्षरों का मेल होता है, संधि दो वर्ण अक्षरों का मेल होती है। कभी ध्यान रखिएगा, संधि में हम पदों का मेल नहीं करते हैं।
पदों का मेल है वो समास में होता है। तो समास आएगा तब संधि के साथ तुलना करके पढ़ेंगे उसे, कि संधि और समास दोनों में तुलना, क्यों तुलना वाले भी प्रश्न वो कर सकता है फिर वाला। बहुत कुछ तुलना है संधि और समास में, तुलना वाले प्रश्न भी हम पढ़ेंगे जो सामान्यतः मैं विद्यार्थियों को कम पढ़ाता हूँ। जैसे मैं सब इंस्पेक्टर में कहीं नहीं पढ़ाया, संधि और समास में तुलना नहीं पढ़ाई है, पर उन्हें इतना पढ़ा दिया, उन्होंने इस लेवल का पढ़ा दिया कि प्रश्न आएगा तो उसे हल कर लेंगे। अब आपके में जो एलडीसी वाले विद्यार्थी होते हैं, इसमें देखिए थोड़े से मैं इतना कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा मैच्योर विद्यार्थी नहीं होते हैं। उस स्टेज के विद्यार्थी होते हैं जो प्रतियोगी परीक्षा में कदम रखे, जिन्होंने कदम रखा ही है, और जिन्होंने कदम रखे ही हैं अपने, तो उन्हें हर छोटी चीज पढ़ानी पड़ती है ताकि उनमें चीजें समझ में आ जाए। इसलिए कई बार आपको लगेगा कि यार ये क्या पढ़ा रहे हैं, इतना क्या पढ़ा रहे हैं। मैं हर उस विद्यार्थी को ध्यान में रखता हूं जो अपने जीवन में पहली बार प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे भी ध्यान रखना पड़ता है। देखिए पढ़े लिखे को तो क्या पढ़ाना है, पर जो पढ़ना चाहता है उसे पढ़ाना है, ये मेरा उद्देश्य है। कि पढ़ा लिखा क्या है कि थोड़ा सा कर सकता है, जो कम पढ़ा लिखा होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ता है, वो ये समझता है कि ठीक है सर पढ़ा दीजिए हम आगे बढ़ेंगे। तो हम हर चीज में बारीकी से, अब छोटी छोटी चीज पढ़ के आगे बढ़ेंगे ताकि आपके कोई डाउट नहीं रहे, और आपके डाउट नहीं रहेंगे तो आप कोई प्रश्न करने की स्थिति में रहोगे नहीं। आपके प्रश्न करने की स्थिति में आओगे तो बिल्कुल हम बिल्कुल फेस टू फेस होंगे कि भाई यहाँ इस तरह के प्रश्न है। तो अभी तक हमने संधि का जो संधि संबंधी जो बुनियादी जानकारी है, जिसको आप बोलते हो बेसिक कंसेप्ट जो बोलते हो, हम उस दिशा में जा रहे हैं। कम से कम 2 क्लास और लगेगी जिसमें हम बेसिक पढ़ेंगे। तो अब आप लिखिए, एक है ना लिखने की, आप ऐसे जल्दबाजी मत करिएगा, मैं चीजें पूरी लिखाऊंगा। मैं कोई भी ऐसा टॉपिक है जो छोड़ के आगे नहीं बढ़ूंगा। ठीक है, लिखो। नहीं, जरूरत पड़ेगी बोल कर लिखाने की, मैं बोल कर लेकर आऊंगा। जहां मुझे लिखना होगा खुद मैं वहां लिख के बताऊंगा। मतलब हमने संधि की 6 संभावित परिभाषाएं पढ़ी है। अब बना लो पेपर, और कैसा बोर्ड में प्रश्न टप आता है, कोई टप नहीं आता है। हम क्या रट्टूबाज तोते बनकर जाते हैं, हमें रट्टूबाज तोते नहीं बनने हैं। और संधि होती क्या है, हमें उस बिंदु में पूरा गौर पढ़ लिया। क्या संधि की चाहे कोई परिभाषा मिलेगी, उसमें एक बात तो जिक्र हर हाल में करना पड़ेगा, मतलब अगले की मजबूरी है। मजबूरी यह है कि संधि की परिभाषा में उसे 2 वर्णों या अक्षरों का जरूर जिक्र करना पड़ेगा। यदि वो 2 वर्णों या 2 से अधिक भी लिख सकता है, पर वर्णों या अक्षरों का जिक्र नहीं करेगा तो संधि की परिभाषा बनेगी नहीं, संधि की परिभाषा ही नहीं बनेगी। आप इसमें निश्चित हो जाओ। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि केलाग ने जो परिभाषा दी है वहां पर ध्वनि शब्द का प्रयोग कर सकता है। 2 ध्वनियों, ये हम जरूर लिख लेंगे वहां पर, अंतिम बिंदु में थोड़ा सा बदलाव करेंगे लिखने के लिए। कहाँ फीस देता है रे भाई, 900 रुपये कोई फीस होती है भाई ज्यादा? तुम्हारे पास में 10,000 का फोन पड़ा है कम से कम, और ठीक 10,000 का नहीं है, 20-20 हजार के तुम फोन खरीद लेते हो, और तुम्हें 1,000 रुपये में कोर्स मिलता है, उसमें लेने में फीस ज्यादा होती है। ये लो, अब इधर लिखो।
लो भाई लिख लिया, ये लिखो आगे। लिखो भाई रे लिखो। लिख लिया आपने? आगे बढ़े। लो ये देखो, ठीक है। तो यहां जो हमने कहा था कि थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम, बदलाव इसमें हम ये करेंगे, यहां पर एक मिनट ये करते हैं, अथवा। ये क्या, बोर्ड स्टूडियो में अलग पेन है, ऑफलाइन में अलग पेन है, तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, हाथ जम जाएगा एक दो दिन में। दो वर्ण या अक्षरों अथवा ध्वनियों का विकार होती है, ये आपकी संधि है। तो संधि में क्या होना जरूरी है? वर्णों, अक्षरों, ध्वनियों, ये ध्यान रखिए। शब्द का उल्लेख होना आवश्यक है। किसी परिस्थिति में, यानी इनका, इनमें से किसी एक का, ये तीन है, तीन में से किसी एक का, और विकार शब्द का उल्लेख होना आवश्यक है, हर हाल में है। विकार तो नहीं छोड़ सकते हैं, पर ये तो किसी परिस्थिति में नहीं छोड़ सकते हैं कि वर्णों, अक्षरों या ध्वनियों का जो विकार है, परिवर्तन है, बदलाव है, रूपांतर है, वहां शब्द बदल सकता है, पर इन तीनों में से किसी एक का जिक्र करना पड़ेगा यदि संधि की परिभाषा देनी होगी तो। लिखो। तो ये आपकी एक शॉर्ट के रूप में है कि संधि में क्या होना जरूरी है, यह संधि क्या होती है। संधि वर्णों, अक्षरों या ध्वनियों का विकार होता है। ठीक है विद्यार्थियों, आप लिखो ये, और 1 मिनट बाद में आपकी लिखने के बाद में क्लास आपकी स्वतः बंद हो जाएगी। मुझे विदा दीजिएगा। तो चलिए आज ही धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं, तब तक लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, खुश रहें। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि।